ये जो इसमें होल्स किए गए हैं कि ये तो कोई भी कर सकता है। इसके वन होल से दूसरे होल के बीच में इसमें जो डिस्टेंस होता है वो 70 mm रखा जाता है। 70 mm। हाँ। जो बार बार मैच शुरू हो रहा था, बारिश हो रही थी, पानी जमने की वजह से अगर ये पाइप वहां यूज होता तो वो जो मैच डिले हुआ था वो डिले नहीं होता। यहाँ पर हमने देखा था कि लोग ड्रिल मशीन से लेके एक एक होल कर रहे हैं। तो इंजीनियर्स, मैं था दिल्ली एक्सपो में, वहां मेरी मुलाकात हुई नवीन जी से। नवीन जी ने मुझे बताया कि ये पूरे एशिया में इनके पास एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग है जो परफोरेटेड पीवीसी पाइप्स को बना रही है। तो आज हम जानेंगे कि क्या होता है ये परफोरेटेड पाइप और ये कौन से हमारे देश की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो नवीन जी, ये पाइप आप क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, कौन सी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहा है इंडस्ट्री की? ये जैसे आपने देखा होगा काफी जगह वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर लॉगिंग होती है, तो ये पीवीसी परफोरेटेड पाइप है। परफोरेटिंग ड्रेनेज का काम करती है और ये कहीं पे पानी इकट्ठा नहीं होने देती है। और इससे आप ये भी देख सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे के पास में, पार्क में, स्विमिंग पूल पे, हर जगह ये। तो ये नेशनल हाईवे में कहाँ आपने इसको अभी दिया है, मतलब ये कहाँ पर सर्विस दे रहा है, कौन से नेशनल हाईवे को? अभी इंडिया में आप देखोगे पिछले 2-3-4 साल से तो ये कंटिन्यू ये सप्लाई हो रहा है। अभी NHI में पाइप जा रहा है। NHI में? हाँ। कौन से प्रोजेक्ट में गया होगा ये पाइप? अभी फिलहाल ये अगर देखा जाए तो ये हमने यमुना एक्सप्रेस में सप्लाई किया है और हम खुद बनाते हैं और खुद सप्लाई करते हैं। खुद ही सप्लाई कर रहे हैं। हाँ। तो कितना, मतलब कितने पाइप का रिक्वायरमेंट था यमुना एक्सप्रेसवे में? और आपने आप देखोगे 20 किलोमीटर अगर किसी को बनाना होता है रोड, तो उसको 20,000 रनिंग मीटर ही चाहिए। 20,000 रनिंग मीटर, आप एक पाइप होता है 6 मीटर का। अच्छा। आप डिवाइड कर सकते हैं 20,000 को 6 से। क्या बात है। तो मतलब अब ये नेशनल हाईवे में कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ये मैं अपने इंजीनियर्स तक पहुंचाना चाहूंगा। देखो, अगर आप नेशनल हाईवे में जो ये प्रॉब्लम होती है, ये सबसे पहले होती है वाटर लॉगिंग की। अगर पीवीसी परफोरेटेड पाइप रोड के एकदम साइड में लगाया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं पानी रोक नहीं जाएगा। इसको लगाने का सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। इसमें सबसे पहले हम गड्ढा खोलते हैं साइड में और इस पाइप को रखते हैं, फिर उसके ऊपर जियो टेक्सटाइल 150 GSM या 250 GSM उसमें लगाते हैं। देन सर इसके ऊपर हम कंक्रीट, इसको हम स्टोन बोलते हैं, वो लगा देते हैं और फिर उसको हम बिछा देते हैं अच्छे से। इससे क्या होता है, जियो टेक्सटाइल पानी को साफ करता है, तो कंक्रीट जो ऊपर से मिट्टी आती है या फिर कुछ भी आता है तो वो छान के पानी को उसके नीचे आप बता सकते हैं। अगर आप कहो तो मेरे पास एक सैंपल है। अभी ये पीवीसी परफोरेटेड पाइप है, ये 160 डाया में है। इसको 6 इंची और 6 kg प्रेशर में बताया जाता है। अच्छा। इसके वन होल से दूसरे होल के बीच में इसमें जो डिस्टेंस होता है वो 70 mm रखा जाता है। 70 mm का। 70 mm, ये भी एक स्टैंडर्ड। और ये हाईवेज में यूज होता है? ये ज्यादातर हाईवे में यूज होता है, स्विमिंग पूल में होता है। सबसे ज्यादा अगर आप देखो जाए तो ये मुंबई में, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बारिश अभी भी चल रही है। अच्छा। तो अगर ये वहां पर यूज होता है तो ड्रेनेज का सिस्टम ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कम हो सकता है, काफी हद तक कम हो सकता है। तो ये ऑल ओवर इंडिया में आप ही प्रोवाइड कर रहे हैं? ये ऑल इंडिया में सिर्फ हम ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अच्छा, आप मैन्युफैक्चरिंग आप ही कर रहे हैं? हाँ, इसकी मैन्युफैक्चरिंग मशीन भी हमारे पास है, मेरे पिताजी ने बनाई है। अच्छा। और हमने काफी मेहनत से बनाई है इस मशीन को। क्या बात है। और जहाँ तक है इसका पेटेंट भी हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल जरूरी है आपको इसका पेटेंट करवाना। जैसे नवीन जी ने बताया कि ये जो मशीन इन्वेंट की है ये इनके फादर ने की, उनसे मुलाकात की, लेकिन वो थोड़े बिजी थे तो हम इंटरव्यू उनका नहीं ले पाए। तो उनका नाम है राजकुमार जी। उन्होंने ये प्रॉब्लम को समझा, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को समझा, जो हाईवेज में होते हैं, रोड में होते हैं, स्विमिंग पूल्स में होते हैं, जो वाटर हार्वेस्टिंग का काम होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके के ये जो है परफोरेटेड पीवीसी पाइप्स का जो इन्वेंशन किया इन्होंने, और यही आपके सामने है। और थोड़ा डिटेल बताइए सर, एकदम मजा आ रहा है ये सुनने में। अभी आपको मालूम होगा चेन्नई और अहमदाबाद के बीच में IPL मैच हो रहा था। अच्छा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। बिल्कुल यार, बिल्कुल। मेरा पर्सनल ये मानना है, अगर वहां पर मेरे हिसाब से कोरोगेटिव पाइप यूज किया गया था। कोरोगेटिव पाइप कैसा होता है, रिंग टाइप में होता है। हाँ। अगर पीवीसी परफोरेटेड पाइप यूज करते हैं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो वहां पर वाटर लॉगिंग नहीं होती। अच्छा, मतलब वो जो पूरी मैच जो खराब हुआ, हाँ। जो बार बार मैच शुरू हो रहा था, बारिश हो रही थी, पानी जमने की वजह से, अगर ये पाइप वहां यूज होता तो वो जो मैच डिले हुआ था वो डिले नहीं होता। क्या बात है सर। मतलब अगर आप हमसे पहले अगर IPL वाले आपके पास पहुंच जाते तो आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते। क्या बात है। नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना है IPL वालों आपको कि सर से जरूर कांटेक्ट कीजिए, उनके पास आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। क्या बात है। आप सिंपल समझिए सर, अगर मैं 2 फुट का एक गड्ढा खोदता हूँ और उसके ऊपर जियो टेक्सटाइल लगा के इसके ऊपर कंक्रीट लगा देता हूँ, ठीक है। अब कंक्रीट और जियो टेक्सटाइल पानी साफ करने का काम करेगी, वो आपको मालूम ही है। ठीक है। ऊपर है ग्रास,
ग्रास की और इसकी जो बीच में डिस्टेंस अगर हम 6 इंची भी रखें, 6 इंची टू 8 इंची रखें, जो पानी आएगा वो जियो टेक्सटाइल के थ्रू सडनली बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो बाकी जैसे अभी हमने सप्लाई की, तेजपुर में सप्लाई की, वहाँ पर एक स्टेडियम बन रहा है, तो वहाँ पर हमने ये पीवीसी परफोरेटेड पाइप भी सप्लाई किया। और तेजपुर आसाम के टाइम में आपको पता है वहाँ पर बारिश कितनी होती है, सबसे ज्यादा होती है। जब वहाँ की प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है तो क्या ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम की नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है सर। ये तो सप्लाई हो गया, अब इसकी डिमांड कहाँ कर, और इसमें लेबर्स लग रहे हैं आपको, किसी मशीन ही कर ले रही है। ये जितनी डिमांड है आपके पास फास्ट सप्लाई है इसका, ये कैनल्स में भी यूज हो सकता है जी। कैसे, ये आपने कैसे सोचा कि कैसे आपके दिमाग में आया? लेकिन सर मेरा एक छोटा सा सवाल है इससे रिलेटेड कि हाँ बिल्कुल इसी से रिलेटेड है कि ये जो इसमें होल्स किए गए हैं तो ये तो कैसे भी हो सकते हैं? हाँ मतलब कि ये तो कोई भी कर सकता है, ऐसा मेरा मतलब ऐसे मेरे अंदर एक सवाल आया कि ये तो कोई भी कर सकता है। अगर किसी को समझ में आया कि यार मेरे को पाइप बनाना है तो वो होल तो कोई भी कर सकता है। तो मैं सही कह रहा हूँ, कोई भी कर सकता है, लेकिन एक पैदल जाने का रास्ता है आपको बिहार, कब तक पहुंचोगे आप? अच्छा। और मैं फ्लाइट से पहुंचा रहा हूँ आपको मात्र 2 घंटे में। मेरी कंपनी 400-500 पाइप पर डे दे सकती है, तो 400-500 पाइप अगर आप किसी भी कंपनी को बोलोगे करने को तो कम से कम 2 महीने लेगी आपसे। 400-500 पाइप पर डे मेरी कंपनी प्रोड्यूस करती है, और अगर वो कोई दूसरी कंपनी करनी जाए तो वो ना इसमें एक्यूरेसी मिलेगी, ना 70 mm का गैप मिलेगा, ना इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वो उसको 2 महीने लगेंगे? वो कम से कम 2 महीने लगेंगे सर, वो एक मैनुअली करेगा। अच्छा, और आपने ऐसी मशीन बनाई है जिससे एक दिन में वो 2 महीने का काम आप कर लेते हो? क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। ये मात्र 2 मिनट लगता है मुझे एक पाइप बनाने में। 2 मिनट लगता है आपको एक पाइप बनाने में? 1500 जो ज्यादा होते हैं। और आपका ये जो ये तो सप्लाई हो गया, अब इसकी डिमांड कहाँ कर? डिमांड मेरी पैन इंडिया में मेरी सप्लाई है। अगर कोई भी स्टेडियम बनाता है वो मेरे से बात करता है, नेशनल हाईवे वाले अभी हमसे बात करते हैं, और जहाँ वाटर लॉगिंग होती है, जहाँ पर कुछ भी थोड़ी मोटी प्रॉब्लम होती है तो वो वहाँ पर। अभी जैसे आप इजराइल में बात करते हैं, तो इजराइल में भी पीवीसी परफोरेटेड पाइप वो 6 फुट के नीचे डाल देते हैं, ऊपर से बारिश आती है या नीचे से पानी आता है। कहाँ यूज कर रहे हैं वो लोग? ये एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं सर। अच्छा, एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, मतलब ये पहले भी यूज किया जा रहा है? हाँ, इजराइल में किया जा रहा है। अच्छा। इंडिया में नहीं हो रहा। इंडिया में नहीं हो रहा है, बिल्कुल वो भी आप पहुंचा दोगे। मतलब हम जिम्मेदारी लेते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, जहां भी ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, वहां पर ये सॉल्यूशन बन के सामने आ सकता है। बिल्कुल, क्या बात है सर। तो इससे रिलेटेड और कुछ मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि ये जितनी डिमांड है आपके पास फास्ट सप्लाई है इसका, तो ये आपने कैसे सोचा कि कैसे आपके दिमाग में आया, या फिर आपके जो राजकुमार जी है उनके दिमाग में कैसे आया ये? देखिए, मेरे पिताजी है, जो हम जहाँ पर मैं बैठा हूँ वो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, पाइप मार्केट, प्रकाश इंडस्ट्री एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद। अच्छा। यहाँ पर हमने देखा था कि लोग ड्रिल मशीन से लेके एक होल कर रहे हैं। ओके। मतलब वो पूरे दिन में अगर आप बिना किसी को अपनी कुर्सी से उठा गए तो मैक्स टू मैक्स 30 पाइप करेगा, बिना रुके बिना थके, पूरे दिन में एक आदमी। हाँ, और वैसे ही अगर 10 आदमी बिठाओगे तो वो पूरे दिन में 300-350 पीस के करीब करेंगे। अब मेरे पास जो मशीन है, एक मशीन 300 पीस से आराम से निकालती है बिना हेडक के 8 घंटे में। 8 घंटे में? हाँ। 300 पीस। ऐसी मेरे पास 3 मशीन है मेरी खुद की। और इसमें लेबर्स लग रहे हैं आपको, किसी मशीन ही कर ले रही है? अभी मेरे इसमें सिर्फ 1 लेबर लग रहा है। सिर्फ एक लेबर जो है? हाँ। क्या बात है यार। तो मतलब कि जितना डिमांड है उससे ज्यादा सप्लाई देने की ताकत रखते हैं हमारे नवीन जी। बहुत बढ़िया यार। एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये और कहाँ यूज हो सकता है? मतलब आपने कहा कि ये कैनल्स में भी यूज हो सकता है जी। कैसे? कैनल में क्या होता है सर, जैसे कैनल को अगर हम काट देते हैं तो कैनल में भी आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं वाटर लीकेज की प्रॉब्लम होगी। अगर हम कैनल बना लेते हैं सपोज करो, तो कहीं ना कहीं पानी पहाड़ों से रस के भी नीचे आएगा ही आएगा। ठीक है। ये एक होलो है, अगर आप तरीके से देखें, एक पाइप है जो बीच में वॉल्यूम है, उसके वॉल्यूम है। अब इसके अंदर एयर भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। तो कैनल में क्या होता है सर, ऊपर से जो पानी आता है या नीचे से जो भी पानी आता है, पानी हमेशा लो मीडियम प्रोवाइड करेगा, आपको पता होगा। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो जब इसके अंदर होलो है, जब उसको पता है कि मैं इसमें इजीली जा सकता हूँ, तो वो रस के पानी सीधा इसमें अच्छा इसमें डायरेक्टली चला जाएगा। तो नवीन जी, जैसे कि हम लोग जानते हैं, हमारे इंजीनियर्स भी जानते हैं कि जो चेन्नई स्टेट है, जो राजस्थान स्टेट है, यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो लगभग 1000 फीट पर है। मतलब बहुत ज्यादा जो है बोर करना होता है, उसके बाद जाकर पानी लगता है।
तो हमें उन एरियाज में वाटर रिचार्ज करना है, वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन है आपके पास? जी सर, ऐसा भी है मेरे पास सोल्यूशन। क्या बात? एक्चुअली आप देखोगे तो दिल्ली एनसीआर में, राजस्थान में या चेन्नई में सब जगह पक्की सड़कें बनी हुई है। अब जो मीठा पानी है वो तो गंदे नाले के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, हाँ। देखो सच में बारिश में, हाँ बारिश में गंदे, जबकि ये पानी पीने के लायक है। ठीक है, हाँ, है ना। तो हम ये कर सकते हैं सर कि एक तो वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि पानी रस के साइड में आ गया। ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। तो हम है ना वाटर ग्राउंड लेवल रिचार्ज का प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, वो बहुत इजी है सर। वो कैसे कर सकते हैं? वो इजी ऐसे सर, जैसे आप महाराष्ट्र में देखोगे तो कुछ हमारे जान पहचान वाले हैं, तो वो 5x5 का गड्ढा खोदते हैं, उसमें HDPE पाइप डाल लगाते हैं और देन चारों तरफ वाटर रिचार्ज के लिए वो उसमें पानी छोड़ देते हैं। अच्छा। तो क्या ग्राउंड लेवल रिचार्ज होने लग जाता है। ग्राउंड लेवल रिचार्ज होने लग जाता है। ग्राउंड लेवल मतलब पानी का जो लेवल है वो ऊपर आने लग जाता है। एकदम बराबर। हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें ग्राउंड लेवल रिचार्ज के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हर रोड के पास में जो बारिश होती है या फिर वैसा कुछ होता है तो हमें ग्राउंड लेवल जो पानी, जो पीने के लायक पानी होता है, अब ये पानी यहाँ से चला गया अब नालों में। ठीक है। अब जमीन तो रिचार्ज हुई नहीं, और मतलब जो अर्थ है वो हमारी रिचार्ज नहीं हुई। अब जब वो रिचार्ज नहीं हुई सर, तो और दिल्ली एनसीआर में, चेन्नई में, राजस्थान में हर आदमी बोरिंग करता है। जैसे दिल्ली में तो नहीं करता, दिल्ली में तो बैन है। ठीक है। यूपी में करते हैं। बिल्कुल। तो वो ग्राउंड लेवल वापस पानी ऊपर आता है। अब धीरे धीरे आप देखते रहोगे, पहले यहाँ पर जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 160 फुट पे पानी मुझे मिल जाता था। अच्छा। आज मुझे 200-250 पे जाना पड़ता है। ऐसे ही पानी की समस्या सबसे ज्यादा चेन्नई में। तो चेन्नई में अगर आप देखो तो 1000 फुट पे जाके पानी मिलेगा। 1000 फुट पर? हाँ। और ये राजस्थान में कितना है फिर? यही है सेम। राजस्थान में भी 1000 फुट पर पानी मिलता है। 900 और 1000 के बीच में ही है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि हम हमारे अर्थ को वाटर रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। हम लोग पूरा पानी फ्लश आउट कर देते हैं ड्रेन्स में, नाले में, और उस वजह से जो है हमारा जो वाटर लेवल है वो बहुत ज्यादा डाउन जा चुका है। तो सर ये जो हमारी रिवर्स होती है ये भी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होती है, तो इसका भी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है? सब जब गंदे नाले का पानी, जो मीठा पानी है, साफ पानी है, जो नाले में ना जाके नदियों में नहीं मिलेगा, वो ग्राउंड में रिचार्ज हो जाएगा। अच्छा। तो कम से कम अपना आप ये देख लो कि उसमें 30% तक तो उसमें वैसा सुधार होगा। अब पीवीसी परफोरेटेड पाइप अगर आप नदी के नीचे की साइड में लगा के उसमें आप न्यूमेटिक मतलब एयर आप पास करेंगे तो इसमें बबल्स निकलेंगे। अच्छा। अब बबल्स निकलेंगे तो सर उसमें क्या होगा, नदी का पानी में जो प्लास्टिक निकल जाएगा तो वो बबल के थ्रू प्लास्टिक ऊपर आ जाएगा। अच्छा। आप समझिए सर, अगर पाइप को मैं ऐसा लगाता हूँ और इसमें चारों तरफ होल है, जैसे ये मेरे पास पाइप है HDPE पाइप का, तो और मैं यहाँ से इसमें एयर पास करता हूँ, ये जमीन में है, और इतनी तेज एयर पास करता हूँ ताकि इसमें पानी एंटर ना करे, सिर्फ इसमें अंदर की साइड में, इनर की साइड में सिर्फ एयर रहे। अच्छा। ऐसा पॉसिबल है, होता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। अभी इंडिया में नहीं होता। हाँ। बट होता है। तो इसके अंदर मैं अगर एयर पास करूँ और इस साइड से अगर कोई कचरा आता है तो वो एयर के थ्रू वो अपने आप ऊपर चला जाएगा। ऊपर तो सर वो कहाँ जाएगा? वो तो नदी के तल पे आ जाएगा। नदी के तल पे आ जाएगा। तो सफाई कैसे हुई? सफाई फिर दूसरे की साइड से, जब वो ऊपर की साइड में आ जाएगा तो फिर कोई मशीन के थ्रू अपन इसको निकाल सकते हैं। मतलब कि जो हमारा वेस्टेज नदी के अंदर रहता है, उस वेस्टेज को अगर समुद्र तल पे लेके आना है, नदी के तल पे लेके आना है, तो उसके लिए भी ये काम में आ सकता है। हाँ, और ये करते हैं। ये मेरे पास, मैंने काफी वीडियो भी देखी है, और देखिए इजराइल की साइड में जो डेवलप कंट्री है उसमें ये करते नहीं है। बिल्कुल। क्या होता है सर, पानी प्लास्टिक ऊपर आ जाता है क्योंकि एयर के थ्रू ऊपर आएगा ही आएगा। जब ऊपर आ जाता है तो फिर वो नीचे का फ्लो पानी का इजीली निकल जाता है, क्योंकि प्लास्टिक भारी होता है तो वो नीचे की साइड में रहता है। अच्छा। तो वो नजर भी नहीं आता किसी को। और लोग जो हमारे पास जो मशीनें हैं वो हम सिर्फ ऊपर की साइड से मतलब कि जो रिवर क्लीनिंग मशीन्स है, जी, वो क्या करती है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा इसके बारे में। जो हमारी रिवर क्लीनिंग मशीन्स है वो जो हमारा फ्लोटिंग प्लास्टिक होता है उसको बहुत आसानी से कलेक्ट कर लेती है। इसीलिए जो है आप लोगों ने सुना होगा रिवर को साफ करने के लिए अलग अलग जो है कैंपेन्स चलाए जाते हैं। लेकिन उन कैंपेन्स में जो है एक प्रॉब्लम होती है कि जो फ्लोटिंग प्लास्टिक है सिर्फ वो उसे साफ कर पाता है,
लेकिन जो हमारे नवीन जी का कहना है कि अगर हम पीवीसी पाइप्स का यूज करें, इसके अंदर से हाई प्रेशर एयर को जो है वो ट्रांसफर करें, तो जो नदी के तल के नीचे वाले जो प्लास्टिक्स है उसे वो ऊपर लेके आएंगी और वो मशीन उन्हें भी साफ कर पाएंगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो नवीन जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका इन्वेंशन देखे। हम लोगों ने इनकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को विजिट किया और बहुत सारे लोग बहुत मेहनत से ये काम कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इंडस्ट्री की, हाईवेज की, एक्सप्रेसवे की। सर ने बताया कि पार्क्स में भी यूज किया जा सकता है, हमारा जो वाटर लेवल है हमारे अर्थ का उसे भी रिचार्ज किया जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ऐसे ही इनिशिएटिव्स को जो है हम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि कैसे हम लोग इंडस्ट्री में और वैल्यूएबल जो है इनपुट्स दे पाए। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके नवीन जी, और मैं चाहूंगा कि अगर आप भी ऐसे ही किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो बिल्कुल नवीन जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन इनसे ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैं नए नए इनोवेशंस आप लोगों के सामने लेके आता रहूंगा, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि देश में हमारे कैसे कैसे इनोवेशंस हो रहे हैं और आप तक मैं जरूर पहुंचाता रहूंगा।